आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए नजर डालते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मुकेश कुमार हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा खेमीपुर है। दोस्तों हमारे साथ एक बुजुर्ग बने हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई है कि दादा आप चलिए हम आपका जो है पेंशन बना देते हैं। मंटू नाम करके कोई व्यक्ति है और उसके माता का नाम नरमा है। वो लिवा के इन लोगों को जो है बुजुर्ग आदमी को लेके जाते हैं और कहते हैं कि आपका पेंशन बनवा देंगे, आपके पैर में जो चोट लगी है उसकी दवा करवा देंगे। ताहिर हॉस्पिटल के बहाने या किसी बहाने वो लेके फूलपुर जाते हैं और इनका जमीन धोखाधड़ी से लिखवा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बुजुर्ग आदमी जब से जाना है कि मेरी जमीन को धोखाधड़ी से लिखवाया गया है, ये ना तो खा रहा है और परेशान है। और इसके गांव वाले में दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कैमरामैन से, रिक्वेस्ट है कि दिखाएं सबको। यहाँ गांव के लोग भी एकत्रित होकर परेशान है कि आखिर बुजुर्ग आदमी का अगर जमीन लिखवाया गया है तो क्यों, और इनका जमीन जो लिखवाया गया है उसको वापस होना चाहिए, ये सरकार से हम लोग चाहते हैं। दादा क्या नाम था उसका जो आपको साथ में लिवा के गया था? मंटू, नरमा देवी, इन्नर। अच्छा, ये 3 लोग आपको लिवा के गए थे? हाँ, और इन्नरे खाना ललकार के पहुँचवाते हैं। हम खाना बिल्कुल ना खाते, हाथ जोड़ जोड़ के हमका खिलाए। और वही खाना में कुल करतब कई देर पहले इतना हम बतिया ना पाते रहे। अब जैसा समय शरीर उकरत तो वैसा सफाई बतावत। तो कहा कह के तहाँ लिया के गया ना घरे से? घरे से कहाँ जौन है चला तोहर हम पेंशन बनवाई दी, यही दवाई कराई दी। और यहाँ से पवई लेके गए, कहाँ पवई में पेंशन बने, निकल गए फूलपुर। अच्छा, वहाँ कहाँ पहले दस्खत दे दे तब पेंशनिया बन पाई। फिर उसके बाद अब तू बोले जिन। अच्छा, ये कहते कि आपसे कि बोलना मत। अब बोला जिन, जैसे हम कहेंगे वैसे करिएगा। जैसे हम कहा वैसे करा। हाँ। अब बोले जिन कहते ही। अच्छा, आपसे जो अधिकारी पूछे आप वही बताते कि जो आपको सिखाया था? हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे वो बताया था आप वैसे वैसे बताते गए? हाँ वही तो बताया। कैसे ही पता चला दादा कि हमारी जमीन ही लिखा ले हैं? अब हम जमीन को उठुआ ना, हमसे कहाँ पहले दस्खतिया कर तब पेंशनिया बनी। इनकी बहू जो है बताइए, इनको इनकी बहू को कैसे कैसे पता चला और गांव वाले के द्वारा या प्रशासनिक के द्वारा जब इनको पता चला तो वो बताने लगे कि दादा आपने ऐसा क्या कर दिया कि हम लोगों की टोटल जमीन उसके नाम लिख दिया गया और कैसे। तो वो लोग बेचारे परेशान हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ ग्राम सभा के व्यक्ति भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक दादा जुड़े हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम आपका? मुनीलाल यादव। कहाँ के रहने वाले? बेल सही खेमीपुर। ये दादा के साथ जो अत्याचार हुआ है क्या सही है? भ्रष्टाचार सही हुआ, गलत हुआ है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वापस हो जाए जमीन। हाँ। ये दादा के अलावा इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके लड़के ये हैं। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? रमेश नाम है। हाँ। इनकी बहू है, दो पोते हैं। हाँ। एक पोती है। तो ये कब का मामला है कुछ बताएंगे? ये साहब दिसंबर का मामला है। इनके पतोह है, लड़की की विदाई रही है, नवासा रहते वहाँ चली गई थी उनको जो है लड़की की विदाई करने के लिए। उसी समय ये बैनामा कराया गया है। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक राजस्व अधिकारी के? हम लोग यही चाहते हैं कि इनकी जमीन वापस हो जाए। अच्छा, हाँ, किसी भी हालत। क्या दादा क्या चाहते हैं? बस वही वापिस हो जाए बस। हाँ। उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा बन के चाहिए। जो धोखाधड़ी से हाँ लिखवाया है। बहुत सजा उनके सजा हो कि जैसे पदे है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये बुजुर्ग आदमी अकेले इस घर पे रहता था। इसकी एक बेटा है और बेटे के साथ पतो, और दोनों लोग ये जो है अपने ससुराल में रहते थे, निवासा है वहां रहते थे। और मैं दिखाना चाहूंगा कि स्थिति क्या है, किस तरह से इनका यापन हो रहा था। लेकिन वो जो है व्यक्ति इनको बहला फुसला के तहसील पे लेके जाता है और उनकी जमीन लिखा देता है। उनकी बहू है, बहू से जानने का प्रयास करेंगे। और इनके जो एक बेटे हैं और ठीक है, ये उनके बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे हैं। इनका भी दिमागी संतुलन शायद सही नहीं रहता, लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका?
आपके पिताजी का क्या नाम है? राम आश्रय। नाम आश्रय। ये जो जिनकी जमीन लिखाई गई ये इनके आप क्या लगते थे? हम बेटे लगते हैं, लड़के। अच्छा, और वो जो लिखा है वो कौन है? वो आम आदमी, उसको हम नहीं जानते, हम अपने बाप को जानते हैं। अच्छा, तो हमारा ये जब- बाप हाँ। धारत धराया था, सहारा धराया था कि तुम बच्चे आज नहीं कल तुम्हारा होगा, हम यश करेंगे और तुम्हारे जो है कोई अन्याय नहीं। हमारी माता जी मर गई और हम इनके सहारे रहते थे। उन्होंने बताया कि तुम रहो, तुमको कोई टच करने वाला कहीं से नहीं मिलेगा, तो या करेगा तुमको टच, तुम रहो, आज नहीं तुम्हारा कल होगा। हमने कहा कि हम इकट्ठा करवा के ये चलो। आपके जमीन को जो लिखा है उनका नाम बताइएगा एक बार। हाँ, जो आपकी जमीन लिखा है लिखवाए थे, यही हमको द्वार पर आती थी, गाली वगैरह फजियत करती थी। और नाम क्या है उनका? मंटू और पत्नी का नाम नरमा देवी है। हाँ, बहुत कहते जबरदस्त है वो, धाकड़ है, मतलब वो करती नहीं किसी को, या हमको हमारे बाप मतलब और इनको मत बुद्ध कर दिया था उस समय, मतलब मत बुद्ध कर दिया था और किसी के चलने वाला हमारा खुद नहीं चलने देती और हमको खुद घर से मतलब जो है कि एक तरफा हो जाते थे और हम डर के मारे मतलब कुछ नहीं करते और सहयोग लेते थे। मैं यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारी जो कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के, मैं उनको भी दोषी ठहराना चाहूंगा कि अगर एक बुजुर्ग आदमी जाता है तो उससे क्यों नहीं जानकारी लेते हैं या उसके अलग परिवार को क्यों नहीं बुलाते हैं कि अगर आप अकेले आए तो आपके परिवार में और कोई व्यक्ति है जो जानने वाला है और उससे जानने का ये प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि आपका जमीन किस तरह से लिखा जा रहा है, क्या आपके तैयार है या आपके फैमिली में जो व्यक्ति हैं वो तैयार है। और हमारे साथ यहाँ के गाँव के कुछ व्यक्ति जुड़े हुए जाने का प्रयास। दादा क्या नाम आपका? रामाचार्य। आप रिश्तेदार हैं? ये रिश्तेदार है, चाचा बता रहे हैं, भैया एक है, भैया से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रामधरी।